देख रहे हैं गोरखपुर 24 न्यूज टाइम्स, जहां जागरूकता की एक शानदार पहल देखने को मिली। विश्व हीमोफीलिया दिवस के मौके पर हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर चैप्टर ने निकाली एक बड़ी जागरूकता रैली। बुद्धा हॉस्पिटल से हरी झंडी दिखाकर इस रैली की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर S.C. कौशिक ने साफ कहा, समय पर पहचान, सही इलाज और समाज का साथ, यही है बेहतर जिंदगी की असली कुंजी। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी जिसमें मामूली चोट भी बन सकती है गंभीर खतरा, क्योंकि खून का बहना रुकता नहीं है। लेकिन सही जानकारी और जागरूकता से इस बीमारी से लड़ाई जीती जा सकती है। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है, आज उसी उपलक्ष्य में बुद्धा हॉस्पिटल के सौजन्य से डॉक्टर अंजू वर्मा और हमारे बीच में तमाम सम्मानित चेहरे हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी हैं, जो आज एक जागरूकता रैली के द्वारा विश्व हीमोफीलिया दिवस के ऊपर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? ये वास्तव में हीमोफीलिया क्या आनुवंशिक बीमारी है? क्या है तो आनुवंशिक बीमारी, लेकिन अभी चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और हीमोफीलिया वालों को अधिकार है कि वो सामान्य जीवन जिए और हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि हीमोफीलिया वास्तव में उस मरीज को है कि नहीं? यह तो कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि से पता चलता है, अन्यथा जांच करने पे पता चलता है। कभी कोई घटना होती है, रक्तस्राव ज़्यादा होता है, तो ऐसे में हम लोग जांच करते हैं और फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि की तलाश करते हैं, जिससे और भी बहुत सारे मरीज पता चलते हैं। अच्छा, ये जो अंजू वर्मा जी हैं, इस फैक्टर पर काम कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से, तो इनका कोऑपरेशन आप लोगों के बीच में बराबर तालमेल बना रहता है? ये ऐसे सवाल मत पूछिए। तालमेल नहीं, हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि हमने देखा कि आपने एक रूम भी दे दिया अपने हॉस्पिटल में, ये तो समाज के लिए बड़ा अच्छा उदाहरण है। तालमेल की बात नहीं, हम लोग एक परिवार है और हम लोग मिलकर दूसरे से काम करते हैं। इसमें तालमेल या इस तरह का कोई बात नहीं है। मैम, आप सब एक महिला होकर के घर के कामों में भी आप व्यस्त रहती है, लेकिन समाज के द्वारा एक छोटा सा प्रयास सरकार के साथ कदमों से कदम मिला करके चल रही हैं, तो आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहती है, किस प्रकार यह जज्बा आया? क्योंकि मैंने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले आपके पिताजी की डेथ भी हुई थी। आप 7 बहनें हैं, आपने जो काम किया वास्तव में उच्च कोटि का उदाहरण है। क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले मुझे इस लायक समझा जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हीमोफीलिया पे काम हो रहा है, मैंने सिर्फ अपने बेटे को लेके इस बीमारी को देखा था। चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, जो हमारे बीच डॉक्टर S.C. कौशिक सर जी खड़े हुए हैं, आज इनके वजह से 400 बच्चों का ज़िंदगी है। जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 हमारे BRD मेडिकल कॉलेज के अलावे इनका IMA के सहयोग से और बुद्धा हॉस्पिटल में एक हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर खोला गया है। अच्छा, आपका बच्चा एक स्वयं पीढ़ी भी तो है? ये मेरी चौथी पीढ़ी आ रही है। जी। मेरे मम्मी को मामा का था, मेरे मामा को था, मेरे मौसी बच्चों में है और दुर्भाग्यवश मेरे भी बेटे में है। जी। और मैंने इस बीमारी को लेकर जब चला था तो मेरे आगे पीछे कोई था नहीं। अच्छा, इसमें पति का कितना कोऑपरेशन मिलता है आपको? बहुत सहयोग है, क्योंकि आज हमारे हस्बैंड मुझे इस मुकाम पे खड़ा किए हैं और हमें ऐसे मसीहा डॉक्टर S.C. कौशिक सर जी को ढूंढने में भी उनका ही सारा सहयोग है। क्योंकि पूरे 2019 में डॉक्टर साहब IMA के प्रेसिडेंट थे और मुझे पता चला कि शायद हमारा काम उन्हीं के माध्यम से होगा और मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि डॉक्टर S.C. कौशिक सर जी की वजह से 400 मरीजों का ज़िंदगी चलता है। उन्होंने ऐसा फैसिलिटी कर रखा है कि किसी भी हीमोफीलिक मरीज को अगर ऑपरेशन के दौरान उनको फैक्टर चाहिए तो डॉक्टर साहब के ही आदेश से आता है। अगर किसी पेशेंट को फिजियोथेरेपी चाहिए तो उनको उनके हॉस्पिटल में 2 से 3 महीना रुके प्रोफाइलैक्सिस पे रखा जाता है। या तो किसी पेशेंट को OPD की ज़रूरत है तो वो डॉक्टर S.C. कौशिक सर जी ही करते हैं। तो मैं एक छोटा सा माध्यम हूँ, बाकी सारा करता हमारे डॉक्टर S.C. कौशिक सर जी और मेरे माता पिता हैं जो मुझे इस मुकाम पे खड़ा। सर, देखा जाता है कि एक महिला जो होती है पति को बढ़ाती है या पति जो है महिला को बढ़ाता है। तो दोनों लोगों का जो कोऑपरेशन बना है वो आगे बना रहे, समाज के लिए गति प्रदान करे। क्या कहना चाहते हैं, इसमें कितना आपको सपोर्ट मिलता है? उनका पूरा जिंदगी भर साथ देंगे। हम यही कहना साथ देने के लिए तो आपने साथ बंधन लिया है ना। जिस तरह हीमोफीलिया के लिए हम पति पत्नी और डॉक्टर साहब हमारे आगे आए हैं, उसी तरह आप सब लोग का भी सहयोग हमको मिलता रहे, बस यही कहना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कामाक्षी मणि शुक्ला भी उपस्थित हैं, जो एक छोटा सा प्रयास कर रही है। क्या कहना चाहती हैं? आज अंजू वर्मा के साथ आप आई, जागरूकता रैली के द्वारा एक समाज के लिए प्रेरक
संदर्भ आपने प्रस्तुत किया, क्या कहना चाहती हैं? हमें इसमें भागीदारी करके बहुत अच्छा लगा और आगे हम भी यही कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी में है तो इस तरीके का सिम्टम पहचाने और उसके इलाज के लिए सर और मैम से सहयोग करें उन लोगों का। अगर हमें कोई पेशेंट मिलता है तो हम सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सूरज पांडे जी, आप अभी युवा हैं और ट्रांसजेंडर पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोग्रामों में दोनों लोगों का एक कोऑपरेशन बना बहन अंजू वर्मा के साथ, तो क्या कहना चाहते हैं? क्या इस फैक्टर पर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है क्या अभी? बिल्कुल, जैसे मैम ने बोला कि 400 मरीज इनके अंडर में इस समय है, देख रेख कर रही हैं। और हीमोफीलिया जैसे डिजीज़ की बात करें तो शुरू में मुझे लगता है लोगों को पता ही नहीं चलता होगा, जब चोट लगे या फिर खून का थक्का नहीं जमता होगा तब इंसान को पता चलता होगा कि वो इस बीमारी से ग्रसित है। और जिनका जेनेटिकल होता होगा उनके लिए भी ये परेशानियाँ ही बनती होंगी। मुझे लगता है इसके लिए फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। भैया, आपका नाम क्या है? जी, संतोष कुमार। तो आप इनके साथ जुटे हैं कि आप पेशेंट हैं? जी, मैं इस सोसाइटी का मेंबर हूं और मेरा बेटा भी इसका मरीज है। हाँ, तो ये गोरखपुर के रहने वाले हैं? गोरखपुर के रहने वाले। लगभग कितने समय से आप मेंबर हैं? मैं शुरुआती दौर से हूं, जब से ये सोसाइटी बनी है तब से मैं हूं, इस साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और हम लोग हमेशा इसके जागरूकता के लिए प्रयास करते रहते हैं, लोगों को इससे आगे कैसे बचाव हो उसके लिए जागरूक करते रहते हैं। बेटा जरा आप आगे आइए तो। हाँ, यू कम। आप जो है अंजू वर्मा के लड़के हैं, आप छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे हैं। तो बड़ा भाई कहाँ है आपका? बड़ा भाई बाहर रहता है। तो आप क्या इस रोग से आप भी ग्रसित हैं? जी, मैं भी। अच्छा, बाकी सारे जनरल काम आप लोग कर लेते हैं? हाँ, पढ़ाई भी होती है आपकी? तो आपकी मम्मी क्योंकि इस विषय पर काम कर रही है, आपको तो आपका जीवन तो बना रही है, समाज के लिए भी एक काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? आप प्रसन्न हैं? खुश हैं? बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरे साथ साथ कई बच्चों का भला हो जाएगा। उन लोग के साथ भी, उन लोग को भी जो दिक्कतें होती थी अब नहीं होगी, उन लोग को भी समय से फैक्टर मिल जाएगा, उनकी भी बॉडी खराब नहीं होगी, सही रहेगी, तो वो भी लोग सारा काम कर पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे अपनी। धन है अंजू वर्मा जिन्होंने इस मुहिम पर काम किया। हीमोफीलिया वास्तव में एक आनुवंशिक बीमारी होती है। आमतौर पर जब जैसे ब्लडिंग होती है, खून का थक्का नहीं बनता है, उसी फैक्टर पर ये काम कर रही हैं। तो समाज में ऐसी महिलाओं को आगे आना चाहिए, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं, समाज के लिए प्रेरक दिशा काम कर रही हैं और खास करके अपनी जो प्रशासन है उसमें भी सपोर्ट करती हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं संचालित होती हैं उनको जान करके अपने सदस्यों के द्वारा उस तरह का दिशा निर्देशन करती हैं। निश्चित रूप से सराहनीय कदम है, क्योंकि प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, लता मंगेशकर यही हमारी महिलाएं हैं, इनका हम लोग सपोर्ट करें। दिल से धन्यवाद। मैं सुनील मणि त्रिपाठी, गोरखपुर से रिपोर्ट।